Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss some miscellaneous multiple choice questions. Actually ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने ऐसे वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे. So you can check out it. Let's start. Question is, what is the fairy queen mainly about? Fairy queen जो है वो क्या कह रहा है, उस किसके बारे में है? ऐसे ऑप्शंस आर वर्च्यू एंड सिवेलरी, रोमांस, पॉलिटिक्स एंड वॉर. तो फेरी क्वीन जो है वो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है. ये किसका राइटिंग है? ये एडमंड स्पेंसर का है. और इसमें स्पेंसर क्या बोलते हैं, किस चीज के बारे में है? ऑप्शन है इसका वर्च्यू, सॉरी आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज वर्च्यू एंड सिवेलरी. इसमें वर्च्यू और सिवेलरी की बात की गई है. और ये फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का जो लिखा हुआ है, ये 12 बुक्स इसका कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन लास्ट में वो 6 बुक ही इसका कंप्लीट कर पाते हैं. इसका वो सारा बुक जो है वो 6 बुक्स ही इसका कंप्लीट कर पाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज वर्च्यू एंड सिवेलरी. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? यूटोपिया के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर थॉमस मूर, फ्रांसिस बैकन, एडमंड स्पेंसर एंड जॉन डन. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थॉमस मूर. ये यूटोपिया जो है ये लैटिन में थॉमस मूर ने लिखा था. ये ओरिजिनली ये लैटिन में लिखा हुआ है, जो 1516 में पब्लिश किया गया था. उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो 1551 में आया था. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूटोपिया के ऑथर है थॉमस मूर. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ एरियोपेजिटिका? एरियोपेजिटिका के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट. तो इसका एरियोपेजिटिका जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखा है. और ये क्या है? एरियोपेजिटिका एक पैम्फलेट था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये लिखते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है. नेक्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन. नेक्स्ट, हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, जॉन बनियान, जॉन मिल्टन, थॉमस मूर एंड जॉन डन. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा जॉन बनियान. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो जॉन बनियान का लिखा हुआ है. और इसमें मेन कैरेक्टर जो रहता है उसका नाम रहता है क्रिश्चियन. इसका नाम क्या होता है? कैरेक्टर, कैरेक्टर जो होता है उसका नाम ही होता है क्रिश्चियन. और ये क्या करता है? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सिटी ऑफ सैल्वेशन की तरफ जाता है. मीन्स ये में जिस कंट्री में जिस कंट्री साइड में वो रह रहा था, वहां से इसका जर्नी को शो किया गया है. और ये पिलग्रिम्स का ही नाम क्रिश्चियन होता है. वो पिलग्रिम्स यही है, वो पिलग्रिम जाता है, उसका प्रोग्रेस इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो सैल्वेशन की ओर जाते टाइम उसे के रास्ते में कितने चैलेंजेस वो फेस करता है उसके बारे में. तो करेक्ट आंसर इज जॉन बनियान. नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हु रोट एब्सैलोम एंड एचिटोफेल? एब्सैलोम एंड एचिटोफेल किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड सैमुअल जॉनसन. तो करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन का एब्सैलोम एंड एचिटोफेल लिखा हुआ है. ये एब्सैलोम जो होता है वो किंग डेविड का इलेक्टिमेट सन होता है. डेविड का किंग डेविड होते हैं, उनका ये सन होता है. और एचिटोफेल जो होता है ये इसका एब्सैलोम का एडवाइजर होता है. और इसे अपने बातों से मैनिपुलेट करता है एब्सैलोम को, और बोलता है कि कैसे वो एक राजा बन सकता है, ऐसे ऐसे करके. तो एचिटोफेल जो इसका एडवाइजर रहता है इसको अपनी बातों में ले लेता है, अपने बातों से मैनिपुलेट कर देता है, और ये इसकी बातों में आ जाता है. तो करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मैकफ्लैक्नो? मैकफ्लैक्नो के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस ग्रे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन. मैकफ्लैक्नो भी जॉन ड्राइडन का ही लिखा हुआ है. मैक मीन्स एक्चुअली होता है, इसका मीनिंग होता है सन, सन ऑफ फ्लैक्नो. मैकफ्लैक्नो मीन्स सन ऑफ फ्लैक्नो. फ्लैक्नो कौन थे? फ्लैक्नो भी एक किंग ही थे, और इसका ये किंग जो थे ये साइन ऑफ स्टुपिडिटी शो करते हैं. मीन्स बहुत ही स्टूपिड टाइप ही ये किंग होते हैं. और ये अपने जो एयर जो होता है, एयर होता है, मीन्स अपना उत्तराधिकारी भी वैसा ही चुनता है. मीन्स अपना उत्तराधिकारी भी वैसा चुनता है. मीन्स जैसा ये स्टूपिड होता है ना, वैसा भी अपना उत्तराधिकारी भी वैसा स्टूपिड टाइप का ही चुनता है. इसीलिए इसमें दिया गया है मैकफ्लैक्नो. मैकफ्लैक्नो के ऑथर हो जाएंगे जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट, हु रोट द डंसियार्ड? डंसियार्ड किसने लिखा है? ऑप्शंस आर अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन एंड थॉमस ग्रे. तो करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप.
ये डंसियाड जो है वो अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है और ये 2 वर्ड से डंसियाड मिल कर के बना है। ये आपको नाम याद रखने में ना इसलिए सुविधा होगा, इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ कि ये डंस इसका मतलब होता है डलनेस और सियाड मीन्स ये इलियाड। डंस और इलियाड से ये मिलकर बना है। इलियाड तो होमर का फेमस पोएम है, एपिक पोएम जो आप जानते हैं। मीन्स जब 17th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप जिस सेंचुरी से बिलॉन्ग करते थे, उस सेंचुरी में वहाँ पे बहुत सारे ऑथर और राइटर्स ऐसे थे ना, जो एक ये होता है स्टैंडर्ड होता है ना पोएट्री का या फिर नॉवेल ड्रामा राइटिंग का, उसका स्टैंडर्ड इन लोग गिरा दिए थे। मीन्स कुछ भी कोई भी कुछ भी लिख रहा है और उसे पोएट्री बोल दिया, क्रिटिसिज़्म बोल दिया ऐसे करके। तो उसी के बारे में अलेक्जेंडर पोप ने बताया डंसियाड लिखा है, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं एक्चुअली ये मोक एपिक पोएम है और ये उन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे कोई भी आकर के कुछ भी लिख दे रहा है, ऐसे करके और पोएट्री के स्टैंडर्ड को कम कर दे रहा है। तो इसके राइटर हो जाएँगे अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट हू रोट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ किसने लिखा है? ऑप्शंस आर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्रायडन, अलेक्जेंडर पोप एंड थॉमस ग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ है। और इसमें सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि कैसे ह्यूमन का जो विश होता है कि पावर हो, उसके पास पॉलिटिकल पावर हो, फिर पैसा हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, ये सब जो है लो लास्ट में हमारे कुछ काम नहीं आता है और लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है सैल्वेशन चाहिए होता है, मुक्ति चाहिए होती है। तो उसके लिए हम लोग करेक्ट मतलब रास्ता अपनाएँ, सही रास्ता, सही पाथ पे चले करेक्ट वो पाथ होता है, उस पे चले, ऐसे करके इसमें बताया है। तो उसी के बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग्स का जितना वैनिटी मीन्स होता है निरर्थक, व्यर्थ। कि आदमी का जितने विश होता है ना जितना कि मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, तो ये सब जो रहता है वो बेकार ही हो जाता है लास्ट में। उसी के बारे में सैमुअल जॉनसन ने बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट हू कंपाइल्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसने कंपाइल किया है? ऑप्शंस आर सैमुअल जॉनसन, नोहा वेब्स्टर, विलियम कैक्सटन एंड थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन जो है वो ये डिक्शनरी लिखे हैं डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज का फिर उसका वर्ड्स का ये सब मीन्स ये एक डिक्शनरी ही है सैमुअल जॉनसन का। ये विलियम कैक्सटन जो है ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लाए थे, वो विलियम कैक्सटन हो गए। फिर थॉमस हार्डी ये नोहा वेब्स्टर ने नहीं होगा या फिर जॉन वेब्स्टर करके है ऐसे करके द डचेस ऑफ माल्फी जिन्होंने लिखा, वो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट हू रोट द डेजर्टेड विलेज? द डेजर्टेड विलेज किसने लिखा है? ऑप्शंस आर ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पोप एंड विलियम कॉपर। तो करेक्ट आंसर इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसका हो जाएगा ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द डेजर्टेड विलेज लिखे हैं। नेक्स्ट हु रोट द टास्क? द टास्क किसने लिखा है? ऑप्शंस आर विलियम कॉपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा विलियम कॉपर। ये विलियम कॉपर का ही द टास्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट Which poet wrote songs of experience and song of innocence? ये जो है इसका song of experience, song of innocence करके इनका दो पोयम है। ये किसने लिखा है? ऑप्शंस आर विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स और पीबी शैली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस लिखा है। नेक्स्ट हु रोट चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज किसने लिखा है? ऑप्शंस आर लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन किट्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्ड हेरोल्ड का लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन का है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बिहार एसटीटी के पेपर 2 में भी है। उसमें तो बहुत सारे ऐसे पोएम्स और सिलेबस वगैरह उसका दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सॉन्ग ऑफ इनोसेंस उनका विलियम ब्लेक का बहुत बड़ा तो पोएम नहीं है, छोटा-छोटा ही पोएम है, लेकिन इंटरेस्टिंग पोएम है वो। नेक्स्ट हू रोट प्रोमिथुअस अनबाउंड? प्रोमिथुअस अनबाउंड किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली एंड सैमुअल कॉलेरिज। तो प्रोमिथुअस अनबाउंड जो है वो पीबी शैली का ही लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज पीबी शैली। नेक्स्ट हु रोट एडोनेस? एडोनेस किसने लिखा है? ऑप्शंस आर पीबी शैली, जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एडोनेस जो है वो पीबी शैली का है। एक्चुअली ये जो है एडोनेस ये एक एलिजी है।
एलेजी मीन्स क्या होता है? एलेजी का हिंदी मीनिंग होता है शोक गीत। मीन्स किसी के डेथ पे यदि हम कोई ऐसा गीत लिखते हैं जो उसके डेथ से बिलॉन्ग करे उसके बारे में हो तो इसे शोक गीत कहा जाता है, मीन्स एलेजी कहा जाता है। और एडोनेस जो है वो पीबी शैली ने जॉन किट्स के लिए ही लिखा है। पीबी शैली ने एलेजी जो एडोनास है ये जॉन किट्स के ऊपर ही लिखा गया कि कैसे एक यंग पोएट जो होता है वो बहुत यंग जनरेशन में अपना इतना अच्छा-अच्छा पोएम लिख कर के जाता है और उसके बाद फिर वो तुरंत ही मीन्स ये हो जाता है जॉन किट्स के बारे में कि एक यंग पोएट कैसे तुरंत बहुत जल्दी उसे उसकी मृत्यु आ जाती है, बहुत जल्दी वो मर जाता है। यदि वो ज़िंदा होता तो वो कितना अपने मास्टरपीस जैसे एंडीमियन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर जो ये सब है वो कितना मास्टरपीस अपना बना करके जाता। तो इसी के बारे में एडोनेस में ये बताया है जॉन किट्स के बारे में पीबी शैली ने। तो करेक्ट आंसर इज़ पीबी शैली। नेक्स्ट, हू रोट एंडीमियन? देखिए मैंने ये बताया था ना अभी पहले ही भी कुछ देर पहले ही प्रीवियस स्लाइड में ही बताया। तो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा? एंडीमियन किसने लिखा है? ऑप्शंस आर जॉन किट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन एंड विलियम ब्लेक। इसका तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया जॉन किट्स। इसके ऑथर कौन है? सॉरी इसके पोएट कौन है? एंडीमियन। एंडीमियन इज़ अ पोएम रिटन बाय जॉन किट्स का लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु इज़ द सॉरी व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ एंडीमियन? एंडीमियन का फर्स्ट लाइन क्या है? ऑप्शंस आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ओड टू नाइटिंगेल एंड नन ऑफ दीज़। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर। एंडीमियन का पहला लाइन ही वही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर, जो कि एक बहुत ही एंडीमियन इनका मास्टरपीस हुआ जॉन कीट्स का और ये तो लाइन बहुत ही फेमस है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी ये भी कीट्स का ही लाइन है और ये किसका है? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न ऐसे करके है इनका एक ओड तो उसी के ऊपर ये लिखे हैं। ओ टू नाइटिंगेल ये इन्हीं का है, जॉन किट्स का ही है। तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो है इसी का ये लाइन है ब्यूटी इज़ ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी। और एक लाइन है स्वीट मेलोडीज़ हर्ट मेलोडीज़ आर स्वीट एंड दैट नॉट हर्ट ऐसे करके इज़ मोर स्वीटर ऐसा करके भी इनका कुछ लाइन है। मीन्स किड्स ने जितने भी पोएम दिए सबको सारे पोएम उनके ऑल पोएम्स आर रिमार्केबल बहुत ही उनका रिमार्केबल ही पोएम है। इतना मेमोरेबल पोएम उनका वो लिख कर के गए हैं बहुत कम ही एज में। नेक्स्ट, हू रोट कुबला खान? कुबला खान किसने लिखा है? ऑप्शंस आर पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड सैमुअल टेलर कोलेरिज। तो कुबला खान किसका लिखा हुआ है? सैमुअल टेलर कोलेरिज का ही है, एसटी कोलेरिज का ही कुबला खान लिखा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ और कुबला खान ये सब दोनों मिलकर लिरिकल बैलेड लिखे थे जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था और 1798 से ही रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग पीरियड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज एसटी कॉलेरिज। नेक्स्ट, हु रोट डोवर बीच? डोवर बीच बीच किसने लिखा है? ऑप्शंस आर मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड टेनिसन एंड थॉमस हार्डी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। डोवर बीच जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का लिखा हुआ है और इसमें ये बीच के बारे में ही बताते हैं अर्नोल्ड की कैसे एक बीच जो है वो कितना शांत लगता है, कितना सुकून वाला वहाँ की हवा जो है वो चिड़ियों का चहचहाना, हवा वहाँ का वो कितना सुकून दायक होता है, जो कि एक सिटी लाइफ से। तो इसी के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसमें बात किया है, तो करेक्ट आंसर इज़ मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट, हू रोट इन मेमोरियम? इन मेमोरियम किसका लिखा हुआ है? ऑप्शंस आर अल्फ्रेड लॉ टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा हमारा? अल्फ्रेड लॉ टेनिसन। ये एक्चुअली ये भी एक एलेजी ही है मीन्स उनके लिए लिखे हैं एएचएच करके आर्थर हेनरी हेलम करके हैं। उनके लिए ये लिखा हुआ है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा और इसमें ये भी एक एलेजी ही है। जैसे पीबी शैली का एडोनेस जो एलेजी है वो फिर ये हो गया हमारा टेनिसन का इन मेमोरियम फिर मैथ्यू अर्नोल्ड का टायरसियस करके तो इतने जितने भी सारे हैं ना 4 से 5 एलजी हैं जो एक मोस्ट फेमस है, वो एलजी बार-बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन में बार-बार पूछे जाते हैं। तो एलजी वाला भी एक बार मैं एक शॉर्ट्स इसमें बना दूँगी जिससे आपको याद करने में ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, हू रोट माय लास्ट डचेस? माय लास्ट डचेस किसने लिखा है? ऑप्शंस आर रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड एनिसन एंड थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही माय लास्ट डचेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये माय लास्ट डचेस से एक बार इस बार डीटीपल एसबी में भी 2025 में क्वेश्चन एक बने थे रॉबर्ट ब्राउनिंग का। नेक्स्ट, हू रोट द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड किसने लिखा है?
ऑप्शंस आर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये भी टेनिसन का ही लिखा हुआ है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, यूलिसेस, ये सब जितना है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही है। शॉर्ट शॉर्ट पोएम है लेकिन इंटरेस्टिंग पोएम है, और यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछे भी जाते हैं ये सब। नेक्स्ट, हु रोट सिलास मार्नर? सिलास मार्नर मार्नर किसने लिखा है? ऑप्शंस आर चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट एंड जॉर्ज मेयरडेथ। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ सिलास मार्नर है, और जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम था, इनका रियल नेम मैरी एन इवांस था। ये भी एक लेडी ही थी जो जॉर्ज इलियट मेल पेन नेम से लिखती है, मैरी एन इवांस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा मेल स्यूडोनिम से लिखती है, जॉर्ज इलियट का रियल नेम क्या था? जॉर्ज इलियट तो इनका मेल पेन नेम हो गया, स्यूडोनिम हो गया, इनका रियल नेम मेरी एन इवांस ही था। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉर्ज इलियट। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।